तो इस प्रकार से सुषेण वैद्य से उपदेश मिलते ही जाम्बुवान हनुमान को कहते हैं। जैसे सुषेण वैद्य ने कहे कि वो 4 औषधियों को लाया जाए तो इनका प्राण बच सकता है, तभी जाम्बुवान हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, एकमात्र तुम ही कर सकते हो इस काम को, अतः तुम जाओ। कैलाश पर्वत और द्रोण पर्वत के बीच में एक पर्वत है जिनका नाम गंधर्व मादन है, तो आप जाकर उस कैलाश और द्रोण पर्वत के बीच के पर्वत में जो गंधर्व मादन पर्वत है वहाँ से 4 औषधियों को चुनकर लाओ। 4 औषधियों का नाम फिर से हनुमान को बताते हैं। संजीवनी करणी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी और संधिनी करणी, ये चारों औषधियों को लाकर लेके आओ। इस प्रकार से हनुमान तुरंत वहाँ से छलांग लगाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण लेकर छलांग लगाते हैं और गंधर्व मादन वहाँ पहुँचते हैं, कैलाश, द्रोण और गंधर्व मादन पर्वत के पास। वहाँ जाकर वो बहुत ढूंढते हैं, परंतु उनको पता नहीं चलता है कि कौन सी संजीवनी करनी है, कौन विशल्य करनी है, कौन सुवर्ण करनी है और कौन संधिनी करनी है। वहाँ पर जाकर वो पहचान नहीं पाए, इसलिए वो देखा कि अभी ज़्यादा समय यहाँ पर बिताना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत गंधर्व मादन पर्वत को उठा लेते हैं और उठाकर तुरंत आ जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी लौकिक कथाएं हमको सुनने के मिलते हैं कि गंधर्व मादन पर्वत को जो हनुमान ला रहे थे, ठीक उस समय सूर्यदेव उदय हो रहा था कि सूर्योदय उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी नहीं पाएंगे, इस प्रकार का था। तो ये लोकोक्ति हो सकता है या किसी दूसरे रामायण में इस प्रकार का हो सकता है वर्णन है, परंतु वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी इसका वर्णन नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से गंधर्व मादन पर्वत को लाकर उठाकर हनुमान वहाँ पर रख देते हैं। और तब जाम्बुवान को उन दवाई के बारे में, उन औषधियों के बारे में पहचान था। जाम्बुवान जाकर वहाँ से संजीवनी करणी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी और संधिनी करणी को तोड़कर लाते हैं और उस औषधों का प्रयोग करते हैं। और उन औषधियों का प्रयोग करते ही लक्ष्मण भी उठ बैठते हैं और सारी वानर सेनाएं जो थे वो भी बच जाते हैं, उनमें भी प्राण का संचय होता है। पहले तो संजीवनी करणी जो है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके प्रयोग से लक्ष्मण, उनके प्रभाव से लक्ष्मण जीवित होते हैं। फिर से लक्ष्मण के अंदर प्राण संचय होता है और वो संजीवनी करणी के प्रभाव से वानर सेनाएं भी उठ बैठते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण उठ बैठते हैं, वानर सेनाएं उठ जाते हैं। फिर से संधिनी करणी का प्रयोग किया जाता है। संधिनी करणी की विशेषता है कि जो अंग टूट जाता था, संधिनी करणी का प्रयोग करते ही वो टूटा अंग जोड़ जाता है, जोड़ा लग जाता है। इस प्रकार से संधिनी करणी का प्रयोग करके जहाँ अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हुआ था वानर सेनाओं का, सबका फिर से संधिनी करणी का प्रभाव से सब ठीक हो जाता है। अभी विशल्य करने का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बाण, विभिन्न प्रकार के विषाक्त, विष से रहित बाण इंद्रजीत प्रयोग किए थे, जर्जरित थे विष से, इसलिए विशल्य करने का प्रयोग किए। विशल्य करने का प्रयोग करते ही उनके प्रभाव से तीर के द्वारा जो क्षत विक्षत हुआ था उनका शरीर, जो विषमय हो चुका था उनका शरीर, और क्षत विक्षत स्थान, विषमय स्थान उनका ठीक हो जाता है विशल्य करने के प्रभाव से। और फिर से जाम्बुवान ने सुवर्ण करने का प्रयोग करते हैं। अंत में सुवर्ण करने की यह विशेषता है कि यह सुवर्ण करने के प्रभाव से जो शरीर की तेज और शक्ति है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से लक्ष्मण और वानर सेनाओं को सुवर्ण करने का प्रयोग किया जाता है, इससे वो खोया हुआ शक्ति को फिर से प्राप्त होता है उनको। और जब इस प्रकार से सब कोई स्वस्थ हो जाते हैं
तब राम निर्देश देते हैं कि लक्ष्मण अभी तुम जाओ, विभीषण को साथ में लो, हनुमान को लो और सारे वानर सेनाओं को लेकर जाकर अभी इंद्रजीत के ऊपर हमला करो, इंद्रजीत को आक्रमण करो। क्योंकि बता दिए थे विभीषण वहाँ पर बता दिए थे, उनको पता था कि किस समय वो यज्ञ में प्रवेश करते हैं और कितने समय यज्ञ करते हैं और कितने समय में समाप्त होता है। इसलिए विभीषण के निर्देश के अनुसार राम ने लक्ष्मण के साथ हनुमान आदि सेनाओं के वानर सेनाओं के साथ विभीषण को भी भेजे, क्योंकि विभीषण को अच्छे से पता था। तो विभीषण उनको लेकर गए वहाँ पर जहाँ पर इंद्रजीत यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ महल में लेकर जाते हैं। तो इंद्रजीत उनको देखकर ही समझ गए कि ये विभीषण का काम है। विभीषण ने ही इस प्रकार से चतुराई करके इसी समय इन वानर सेनाओं को लक्ष्मण के साथ भेजे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं अभी शक्ति से निहित हूँ, अभी मुझे शक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। तो विभीषण को तिरस्कार करने लगे, विभिन्न प्रकार की बातें कहने लगे कि देखो, तुम मेरे पिता का भाई हो और तुम मेरा चाचा लगते हो, मेरे परिवार के होते नाते भी तुम हम लोगों के ऊपर विश्वासघातकता कर रहे हो, अतः तुम हमारा शत्रु हो। तुम्हारे परिवार का होते हुए भी तुम्हारे ऊपर विश्वासघातकता कर रहे हो, शत्रु के जैसे व्यवहार कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अनुचित है। इस प्रकार से इंद्रजीत उनके चाचा विभीषण को बातें सुना रहे थे। तो विभीषण ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ, परंतु तुम्हारा पिता रावण वो जो है ना, वो अन्याय का पक्ष लिया है और वह अन्याय का पक्ष अवलंबन किया है। इसलिए अन्याय को प्रश्रय देना, अन्याय को उस्काना उचित नहीं है, अन्याय को उस्काना भी उचित नहीं है और अन्याय का पक्ष लेना भी उचित नहीं है, अगर उसको संशोधन न किया जाए। तुम्हारे पिताजी को मैं बहुत समझाया था कि वो सुधर जाए, तो लेकिन तुम्हारा पिताजी इस अन्याय के रास्ते से न्याय के रास्ते में लौट कर नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी का पक्ष छोड़कर, तुम लोगों का पक्ष छोड़कर, मैं अभी तुम लोगों के जैसे अन्याय का पक्ष को त्याग करके मैं न्याय का पक्ष को अवलंबन किया हूँ। इस प्रकार से दोनों में वाक युद्ध बहुत होता है, चाचा भतीजे में, इंद्रजीत और विभीषण में। इस प्रकार से बहुत देर तक वाक युद्ध वाक के द्वारा युद्ध होने के पश्चात इंद्रजीत देखते हैं कि अभी तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तो इंद्रजीत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, युद्ध करते हैं। घमासान युद्ध होता है दोनों ओर से। अंत में लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करके इंद्रजीत को वहाँ पर वध करते हैं। इस प्रकार से मेघनाद का वध होता है इंद्रजीत के द्वारा। रावण को जब यह संवाद पहुँचता है कि इंद्रजीत का भी वध हो चुका है, तो वह अत्यंत टूट पड़ते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तो इसके पहले जब इस प्रकार से युद्ध करने के लिए गए थे इंद्रजीत के साथ, तो इंद्रजीत ने अपने माया का प्रभाव दिखाया था। वो सीता को पकड़ के अपने माया के प्रभाव से एक सीता प्रकट किए थे और उस सीता को प्रकट करके हनुमान के पास लाकर कह रहे थे कि देख, ये राम की पत्नी सीता है ना। उसकी चूल की मुट्ठी पकड़ के कह रहे थे हनुमान को, देख, ये राम की पत्नी सीता है और इसको मैं अभी पकड़ के लाया हूँ, और तुम लोग इस प्रकार से युद्ध कर रहे हो हमसे, तो इस सीता के लिए युद्ध कर रहे हो, इसलिए सीता को ही अभी हत्या कर दूंगा मैं। इस प्रकार से उनकी सर का बाल पकड़कर सीता के गर्दन, उस माया सीता का गर्दन काट लेते हैं इंद्रजीत, और वहाँ पर सीता का गर्दन और धड़ और सर अलग हो जाते हैं और खून से वह भर जाता है वो जगह। इस प्रकार से देखकर राम के पास किसी वानर सेना संवाद पहुंचाते हैं कि इंद्रजीत ने सीता जी का वध कर चुके हैं। इस प्रकार राम बहुत बेहोश हो जाते हैं। फिर विभीषण समझाते हैं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ये रावण सीता के ऊपर इतना आसक्त है कि सीता को इस प्रकार से मारने की आज्ञा रावण दे ही नहीं सकते हैं। ये इंद्रजीत अपना माया का प्रभाव किया है, अपना माया के द्वारा माया सीता का वध किया है। विभीषण के द्वारा इस प्रकार सांत्वना दिया जाता है, राम के पास यह संवाद पहुंचाया जाता है, क्योंकि राम तो आए नहीं थे इंद्रजीत के साथ युद्ध करने के लिए। राम के पास संवाद पहुंचता है कि वो माया सीता को वध किए हैं। तो फिर लक्ष्मण गुस्सा होकर उनके ऊपर तीक्ष्ण बाण प्रहार करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो इंद्रजीत
धराशायी हो जाते हैं, अपना प्राण छोड़ देते हैं। इस प्रकार से इंद्रजीत का वध होने पर भी होने का संवाद सुनते ही रावण टूट पड़ते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और जब उनको होश आता है तो कहता है कि मेरा पुत्र इंद्रजीत माया सीता का प्रयोग किया था, माया सीता को मारा था, मैं अभी सचमुच सीता को मारूंगा। इस प्रकार से वो क्रोधान्वित होकर एक अस्त्र लेकर, तीक्ष्ण अस्त्र लेकर सीता की ओर दौड़ पड़े, अशोक वन की ओर दौड़ पड़े कि मैं अभी सीता को वध कर दूंगा। तो उसी समय रावण जब दौड़ कर जा रहे थे, ठीक उसी समय रावण की एक विचक्षण मंत्री, जो कि अत्यंत बुद्धिवान विचक्षण थे, वह मंत्री स्वपार्श रावण को जाकर कहते हैं कि महाराज, आपके लिए यह उचित नहीं है। आप जिसको भोग करने के लिए इतना कुछ कर दिए, आपके सारे पुत्र, सारे सेनाएं, सारे भाई मारा गया, जिसको भोग करने के लिए आप इतना कष्ट किए, तो फिर क्यों आप उसको मारने जा रहे हो? आज चतुर्दशी तिथि है, हे महाराज, आज चतुर्दशी तिथि है और कल आने वाला कल अमावस्या तिथि है। और आप जानते हो कि ये अमावस्या तिथि आपके लिए, आपके जीवन के लिए अत्यंत मंगलदायक है, अत्यंत मंगल का दिन है यह अमावस्या का तिथि। अतः आप इस सुमंगल दिन में, इस मंगलमय दिन में आप कल रावण से युद्ध कीजिए अमावस्या तिथि के दिन, और उससे विजय प्राप्त करके आप सीता को जीवन भर भोग कीजिए, उपभोग कीजिए सीता को। इस प्रकार से उस सपार्श ने इस प्रकार का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार का उपदेश पाकर अपने क्रोध को रोकते हैं रामचंद्र, और फिर दूसरे दिन वो तैयार होते हैं युद्ध करने के लिए रामचंद्र से। इस प्रकार से सपार्श के बाद से वो युद्ध करने के लिए जाते हैं रावण। दूसरे दिन अमावस्या तिथि थी उस दिन, और रावण एक विशाल का रथ में चढ़कर सुसज्जित होकर युद्ध करने के लिए गए राम की ओर, परंतु राम के पास कोई रथ नहीं था। तभी इंद्र ने, देवराज इंद्र, उन्होंने अपना खुद का रथ भेजते हैं। अपने सारथी मातली नामक एक सारथी था इंद्र का, वो मातली के साथ एक रथ देकर भेजते हैं। वो रथ विशाल का रथ था और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। उस विशाल रथ को मातली लेकर आते हैं और रामचंद्र को कहते हैं कि हे राम, देवराज इंद्र ने आपके लिए यह रथ भेजे हैं, अतः आप इस रथ को अपने युद्ध के लिए व्यवहार कीजिए। इस प्रकार राम हंसते हुए उस रथ के ऊपर चढ़ते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। इस प्रकार से दोनों में भीषण युद्ध होता है। कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहा था, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। इस प्रकार से दोनों में बहुत दिनों तक युद्ध चला, बहुत देर तक युद्ध चला। न तो रावण हार रहा था, न राम हार रहा था, दोनों बराबर ही युद्ध कर रहा था। ठीक उसी समय उस रण क्षेत्र में, रणभूमि में अगस्त्य मुनि आते हैं। अगस्त्य मुनि आकर राम को कहते हैं कि हे राम, पूर्व में जो मैं तुमको आदित्य हृदय मंत्र प्रदान किया था, अगस्त्य मुनि कह रहे हैं कि राम, जिस समय तुम मुझे मेरे साथ दंडकारण्य में भेंट हुआ था, उसी समय मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान किया था, आदित्य हृदय मंत्र। तो आप उस आदित्य हृदय मंत्र का प्रयोग करो, स्मरण लो उस आदित्य हृदय मंत्र का, जिसका स्मरण लेते ही तुम अपने शत्रु से विजय प्राप्त करोगे। यह तो रामचंद्र की एक लीला है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। वो चाहे तो चुटकी में वो राम को मार सकते थे, परंतु यह लीला की है कि एक ब्राह्मण के द्वारा, एक शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया मंत्र में कितना शक्ति होता है, इसको समझाने के लिए, ब्राह्मण के वाक्यों में कितना शक्ति होती है, इसको समझाने के लिए एक शुद्ध ब्राह्मण, एक शुद्ध वैष्णव के अंदर कितनी शक्ति होती है, उसकी वाणी में, उनके द्वारा दिए गए मंत्र में कितना शक्ति होती है, इसको समझाने के लिए रामचंद्र ने क्या किए, उस आदित्य हृदय, इस प्रकार की लीला की, आदित्य हृदय मंत्र का स्मरण लेते हैं। और ठीक उसी समय वायुदेव आते हैं। वायुदेव आकर कहते हैं, वायुदेव आकर उपस्थित होते हैं और रामचंद्र को कहते हैं कि हे राम, आप
रावण को किसी भी अस्त्र से नहीं मार सकते हो एकमात्र ब्रह्मास्त्र के अलावा, अतः आप कृपा करके ब्रह्मास्त्र निक्षेप कीजिए रावण के ऊपर। इस प्रकार से राम ने उस वायुदेव के उपदेशों को भी ग्रहण किए। यहाँ पर हम लोग दो प्रकार के दृष्टांत देखते हैं। एक रावण की तरफ रावण के दृष्टांतों को देखेंगे। रावण को भी बहुत लोग उपदेश दिए थे, मंदोदरी उपदेश दी थी, मंदोदरी उपदेश दी थी। राम ने भी शांति दूत भेजे थे अंगद को, और उसके अलावा उनके भाई कुंभकर्ण भी उनको विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए थे कि ये तुम बेकार का कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता इससे। परंतु रावण इन उपदेशों को सुने नहीं थे, ग्रहण नहीं किए थे। दूसरों के द्वारा उपदेशों को ग्रहण नहीं किए थे, सुने नहीं थे, माने नहीं थे। इसलिए रावण का आज हाल इस प्रकार हुआ, ध्वंस होने जा रहा है रावण का सब कुछ। परंतु राम के दृष्टांतों को हम जब देखते हैं, भगवान स्वयं रामचंद्र होते नाते भी वो एक ब्राह्मण के बातों को, विभीषण जैसे एक राक्षस की बातों को, बानर हनुमान आदि जैसे पशुओं की बातों को, उपदेशों को, और वायु देवता जो कि एक साधारण देव है रामचंद्र के सामने, रामचंद्र का एक सेवक है, भगवान का एक सेवक है वो वायुदेव, उनकी भी उपदेशों को रामचंद्र क्या किए, ग्रहण किए, उपदेशों को लेते हैं। इस प्रकार के दूसरों के द्वारा दिया गया उपदेश हमें विचार करके अपने ऊपर ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है कि उन्होंने हमें उपदेश जो ये दिए है हमें किस लिए दिए, यह विचार करके हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। खास करके तो जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं उन लोगों के द्वारा दिए गए उपदेशों को, गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेशों को, वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा दिए गए उपदेशों को हमें ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। उस वायुदेव के उपदेश के अनुसार रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हैं रावण के प्रति, और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से ही रावण का सर अब धड़ से अलग हो जाता है। और जैसे ही रावण का सर अलग हो जाता है, उसी समय इस दृश्य को देखकर वहाँ पर रावण के साथ जो युद्ध करने के लिए आए थे और सारे राक्षस सेनाएं, रावण के शरीर को गिरते देखकर वह सारे के सारे राक्षस सेनाएं वहाँ से भाग जाते हैं। और उसी समय इस प्रकार जब रावण का वध करते हैं रामचंद्र ने, उसी समय सारे राक्षस सेना भाग जाते हैं और सारे के सारे वानर सेनाएं आनंद मनाते हैं। वहाँ पर उत्सव कूदते हैं आनंद से, जय श्री राम के नारा लगाते हैं। और इस दृश्य को देखकर, रावण की इस हत्या को देखकर, हत्या दृश्य को देखकर, रावण वध के इस दृश्य को देखकर विभीषण भी टूट पड़ते हैं, क्योंकि उनका भाई था। स्वाभाविक है दुख होना, वो दुखी हुए थे बहुत। इधर संवाद पाते ही मंदोदरी आदि सभी रानियाँ आकर रावण के मरे हुए शरीर को आलिंगन कर रही थी। इस प्रकार से हाहाकार मच गया सारे लंकापुरी में। रामचंद्र अभी विभीषण को लेकर रामचंद्र लंका में प्रवेश करते हैं और विभीषण के राज्याभिषेक करने की तैयारी करते हैं। उनको राजपद में अधिष्ठित किया जाता है विभीषण को, और फिर से कहते हैं कि अब सीता को लाया जाए अशोक वन से। अशोक वन में जो सीता रावण ने रखे थे, सीता जी को लाया जाए अशोक वन से। इस प्रकार से विभीषण ने अपने अनुचरों को भेजे सीता को लाने के लिए। तो सीता को जब लाने के लिए गए तो रामचंद्र यहाँ पर और एक लीलाएं करते हैं। रामचंद्र सोचते हैं कि मैं अभी सीता को ग्रहण करूँगा तो जनसाधारण जो है, प्रजाएं जो है, वो सीता के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप करेंगे, सीता को देखकर विभिन्न प्रकार के तिरस्कार करेंगे। तो इसलिए मैं सीता जी की जो पवित्रता है उसकी परीक्षा करूँगा। तब जब सीता जी आते हैं रामचंद्र के पास, तो माता सीता आते ही रामचंद्र उनको तिरस्कार करते हैं, उनको देखकर तिरस्कार करते हैं। सीता को कहते हैं कि हे सीते,
मैं तुमको यहाँ से लेने के लिए मैं युद्ध नहीं किया था। मैं अन्याय की जगह न्याय को प्रतिष्ठा करने के लिए, रावण ने अन्याय कर रहा था, इसलिए मैं उस अन्याय को तोड़कर यहाँ पर न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं रावण से युद्ध करके उनको परास्त किया हूँ। मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए नहीं। और तुम इतने दिन तक रावण के पास थे, इसलिए तुम्हारे चरित्र के बारे में हमारा संदेह हो ही सकता है। यह साधारण है कि आप इतना दिन तक रावण के पास थे, इसलिए आपके चरित्र में हमारा संदेह है। तब सीता रो पड़ी वहाँ पर। रावण की इस प्रकार की बातों, राम की इस प्रकार की बातों को सुनकर सीता माता रो पड़ती है और कहती है कि अगर आपको आपका यही परिकल्पना था, आपका यही दृष्टांत था, यही परिकल्पना था, तो तुम इतना सब क्यों किए? जब हनुमान को पहले भेजे थे उसी समय आपको हनुमान के द्वारा अगर हनुमान कहा देता तो मैं उसी समय अपना प्राण त्याग देती, तो न तो इतनी वानर सेनाएं मारा जाता, न इतनी राक्षस सेनाएं मारी जाती, और न ही रावण का वध होता, और न ही लंका में आज इतना हाहाकार मचता। तो क्यों आप इस प्रकार से किए? अगर मेरे को ग्रहण ही नहीं करोगे तो पहले ही बता देना चाहिए था, मैं अपना शरीर त्याग देता उसी समय। तब सीता जी अत्यंत विषन्न होकर, अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, आप अभी के अभी एक अग्नि चिता का निर्माण करो, और उस अग्नि चिता में प्रवेश करके मैं इस शरीर, इस प्राण को त्याग करूँगा। इस प्रकार लक्ष्मण को जब निर्देश दिए माता सीता, तो लक्ष्मण राम की ओर देखने लगे। राम भी कहे कि हाँ, इस प्रकार किया जाए, अग्नि चिता का तैयार किया जाए और उसमें सीता प्राण त्याग करेंगे। यहाँ तो राम परीक्षा ले रहे थे कि सीता रावण के पास रहे थे, परंतु उसके अंदर कोई कलंक नहीं था, रावण उसको स्पर्श भी नहीं कर पाए थे। इसको दर्शाने के लिए नारी के एक सतीत्व, एक पतिव्रता नारी के एक सतीत्व को प्रदान करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए रामचंद्र इस प्रकार के लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण राम का निर्देश पाते ही वहाँ पर एक अग्नि चिता का निर्माण करते हैं, और उसमें आग जलते ही सीता जी उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे ही सीता उस अग्नि चिता में प्रवेश करते हैं, जलती हुई आग में प्रवेश करती हैं, परंतु वहाँ पर ब्रह्मा जी उससे प्रकट होकर राम के पास सीता को लेकर आते हैं और कहते हैं, वहाँ सीता को बचा लेते हैं ब्रह्मा जी, और राम के पास आकर कहते हैं, अग्निदेव कहते हैं कि हे राम, यह सीता निष्पाप है, सीता को कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, यह सीता निष्पाप है, इसको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, अतः आप निस्संदेह होकर इस सीता को ग्रहण करो। इस प्रकार से उस अग्निदेव की बातों को मानकर, सुनकर रामचंद्र ने सीता को फिर से ग्रहण किए। राम और सीता का वहाँ पर फिर से मिलन होता है। तो ये जो अग्निदेव सीता को लेकर आए थे, इसका वर्णन कूर्म पुराण में वर्णित है, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इस कूर्म पुराण से उद्धार किए थे, और इसको हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। इसका वर्णन हम चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं हमें। उसमें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कूर्म पुराण में यह कथाएं वर्णित थी, जिसको चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस कूर्म पुराण से उद्धार किए थे। उसमें इस प्रकार का वर्णन है कि जब सीता पंचवटी वन में थी, उनकी कुटिया में, तो कुटिया में रोशनी के लिए हमेशा एक दिया जलती थी, एक दिया प्रज्वलित होती थी वहाँ पर। तो जब रावण सीता को हरण करने के लिए आए थे, तो सीता उस जलती हुई दिया की उस अग्नि को साक्षी रखकर, उसकी ओर देखकर, उनको साक्षी रखकर उनसे प्रार्थनाएं किए थे कि आप मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। उसी समय अग्निदेव माया सीता को लाकर रावण के सामने रखे थे, और जो सीता देवी थी, असली सीता देवी, जो कि स्वयं लक्ष्मी देवी है, वो लक्ष्मी जी का अवतार है, और लक्ष्मी जी के अवतार सीता को
लेकर गए थे अग्निदेव, अपने पास रखे थे, और माया सीता को रावण हरण करके लाए थे। अभी राम ने उस लक्ष्मी जी को फिर से प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी के बिना राम और किसी लक्ष्मी के बिना राम, नारायण लक्ष्मी के बिना किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए वही नारायण जब राम बन के आए हैं, लक्ष्मी सीता बन के आई है, तो वह लक्ष्मी सीता अभी अग्निदेव के पास समर्पित थी। और यह जो रावण के पास अशोक वाटिका में थी, अशोक वन में, वह माया सीता थी। इस माया सीता को त्याग कर लक्ष्मी को फिर से ग्रहण करेंगे, इसलिए रामचंद्र ने इस प्रकार की एक लीलाएँ की। यह एक दूसरी लीला है रामचंद्र की, एक दूसरी प्रकार की उस लीला की दूसरी प्रकार का एक भाग है। पहला शिक्षा तो यह है कि वो नारी में कितनी शक्ति होती है, एक सतीत्व नारी, पतिव्रता नारी के अंदर कितनी शक्ति होती है, इसको प्रदर्शित करने के लिए किया। और दूसरी ओर लक्ष्मी के अलावा नारायण किसी को ग्रहण नहीं करते हैं, किसी स्त्री को ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए वह लक्ष्मी को, वो माया सीता को नहीं ग्रहण किए, माया सीता को तिरस्कार किए। और जब तिरस्कार करके वो माया सीता अग्नि में प्रवेश किए, तो अग्निदेव उस माया सीता को ग्रहण करके वो लक्ष्मी रूपी सीता को, जो कि उसके पास रखे हुए थे तब से, आज 14 साल से, तो वो लक्ष्मी सीता को लाकर रामचंद्र के सामने देते हैं, और रामचंद्र फिर से माता सीता को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र के साथ सीता का पुनर्मिलन होता है। फिर वहाँ पर रामचंद्र विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं, उनको राज तिलक करते हैं, फिर विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं, और विभीषण के हाथ में लंका का राज्यभार देकर वह लंका से लौटते हैं, अयोध्या में लौट कर आते हैं। और अयोध्यावासी इस दृश्य को देखकर रामचंद्र लौट कर आ रहे हैं, इस खुशी से अयोध्यावासी उस दिन त्यौहार उत्सव मनाए थे। अयोध्या की नगरी को दिया से सजाए थे, जो कि दीपावली के नाम से विख्यात है, दीपावली के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार कहा होता है कि दीपावली के दिन राम ने अयोध्या लौट कर आए थे। आगे की अमावस्या में रावण के वध किए। रावण का वध होने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक, सीता का अग्नि परीक्षा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लीलाएँ हुई। इस प्रकार से विजयादशमी निकल जाते हैं। विजयादशमी, लंका में विजय प्राप्त करके वहाँ पर विजय पताका फहराते हैं। विजयादशमी के दिन रामचंद्र राज्याभिषेक करते हैं विभीषण का, और लंका में विजय पताका फहराकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं लंका से अयोध्या के लिए रामचंद्र। और अयोध्या में जब आकर पहुँचते हैं तो ये दीपावली के दिन अयोध्या पहुँचते हैं। और उसी समय, उस दिन मतलब 1 महीना का समय फिर से लग गया था रामचंद्र को, इतना कुछ करने के लिए, सब कुछ शांति स्थापन करने के लिए रामचंद्र को फिर से 1 महीना का समय लग गया था अयोध्या तक लौटने में। और अमावस्या से अमावस्या तिथि, तो उस दिन अंधेरा था, अमावस्या था, इसलिए अयोध्या नगरी के सभी लोग दीपावली दीप के द्वारा, दीपों के द्वारा सजाया था, दीपों की माला, इसलिए दीपावली कहा जाता है उस दिन को। तो आज भी हम उस दिन रामचंद्र की इस लीलाओं का अनुसरण करके यह दीपावली उत्सव मनाते हैं। जो भी हो, रामचंद्र इस प्रकार अन्याय की जगह न्याय को प्रतिष्ठित करिए, अशांति की जगह शांति को प्रतिष्ठित करके फिर से अयोध्या लौट कर आए। और इस प्रकार से रामचंद्र अपने जीवन चरित्रों के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये जो रामायण ग्रंथ है, यह रामचंद्र के और माता सीता के जीवन चरित्रों से भरा हुआ है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती है हमारे जीवन, इस संसार के जीवन पथ में चलने के लिए। रामचंद्र के इस जीवन का अवलंबन करके, शिक्षाओं का अवलंबन करके हम रामचंद्र के जीवन चरित्रों का अनुस्मरण करके हम एक आदर्श
नागरिक बन सकते हैं, एक आदर्श गृहस्थ बन सकते हैं, एक आदर्श भ्राता बन सकते हैं, एक आदर्श नेता बन सकते हैं, एक आदर्श शासक बन सकते हैं। रामचंद्र के इस चरित्र को अपने जीवन में सही ढंग से उतार के। और आज का ज़माना इतना घटिया हो गया है कि इस प्रकार से रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को माइथोलॉजी कहकर, कि यह एक लोकोक्ति है, यह एक लौकिक घटनाएं हैं, इस प्रकार से एक माइथोलॉजी का प्रलोभन देकर इस संसार को विभ्रांत किया जा रहा है। संसार के लोगों को विभ्रांत किया जा रहा है। उनके मन में विभिन्न प्रकार की अनुसूचनाएं पैदा कराई जा रही है। और आज की नेताएं इस रामचंद्र के इन लीलाओं का अनुस्मरण तो करते हैं, परंतु उनका सही ढंग से उपयोग न करके, एज इट इज उपयोग न करके उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। और इससे आज के नेताएं आज की जनता को शासन नहीं, उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं। और जिसके फलस्वरूप आज की प्रजा, आज की जनता के ऊपर जो इतनी क्षति, जनता की जो आज की स्थिति, आज की परिस्थिति है, ये सिर्फ और कहीं नहीं, आज के इस नेताओं के द्वारा, ये नेताओं की अपप्रचार, अपकांड के कारण होता है। और इसका दायी हम ही है, क्योंकि हम इस पवित्र ग्रंथ को ठुकरा कर, जो कि लौकिक ग्रंथ है, उसको हम सामने रखकर उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भौतिक ज्ञानों को हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कि ये रामायण महाभारत के जैसे एक शुद्ध ग्रंथ, महान ग्रंथ, जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती है, इससे हम आज शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज का समाज इतना जघन्य समाज में परिणत हो चुका है। तो इस प्रकार से जब तक हम इस रामायण के चरित्र को अपने जीवन में सही ढंग से न उतारेंगे, रामचंद्र के जीवन चरित्र को, माता सीता के जीवन चरित्र को अपने जीवन में न उतारेंगे, तो हमारे यह समाज कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। चाहे हम कितना ही न उन्नति का साधन अपना लें, कभी भी हम इस समाज में उन्नति नहीं ला सकते हैं। तो जो लोग इस पवित्र ग्रंथ को माइथोलॉजी कहता है, एक लौकिक उक्ति देता है, एक लौकिक अपवाद देते हैं, अपप्रचार करते हैं, वे लोग कोई नहीं, वे लोग सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख है, वे लोग सिर्फ और सिर्फ एक गधा है। जिस प्रकार एक गधा धोबी के घर में बोझ को ढोता रहता है, उसी प्रकार वे लोग, ये माइथोलॉजी, इस पवित्र ग्रंथ को माइथोलॉजी कहने वाले लोग, इस समाज की ढोझ को ढोने वाला एक गधा है, ऐसा है एक गधा। वो समाज के बोझ को ढोते रहेगा जीवन भर, परंतु वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी, उस धोबी के गधे की जैसे। तो इस प्रकार से इस धोबी के गधे का पीछा ना करके हमें उन महान वैष्णवों के, उन महान आचार्यों के वाणियों का प्रयोग करना चाहिए कि वे लोग क्या कह के गए हैं आगे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को, रामायण महाभारत आदि पवित्र ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तभी हमारे समाज में उन्नति की स्थापना, शांति की स्थापना हो सकती है। चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, राम राज्य की स्थापना का कभी नहीं हो सकता है जब तक हम उनके चरित्रों को अपने जीवन में सही से उपयोग नहीं करेंगे तब तक। इस प्रकार से रामचंद्र की लीलाओं को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। इनका तो विस्तार से वर्णन है, जो कि हम संक्षेप में अभी श्रवण किए, परंतु ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि कवि ने, महर्षि वाल्मीकि ने उनको विस्तार से वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।